लोग मर रहे हैं, चेक कीजिएगा इस रिपोर्ट को। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना में पीड़ित है, किसी को जुकाम है तो कोरोना है। अमिताभ बच्चन जी ने नानावटी अस्पताल को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको पता है, ब्रांड एम्बेसडर थे गुजरात के। भाइयों और बहनों, वक्त है, ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार को अलग कीजिए अपने लाइफ से, इनसे कुछ उम्मीद मत कीजिए, कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। ये तो वहां भी ये इतने बढ़िया एक्टर है ना, अमिताभ बच्चन जी, अनुपम खेर जी, किरण खेर जी, ये इतने बढ़िया एक्टर है, इन्होंने एक्टिंग कर करके ये सांसद भी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, वहां से भी पैसे कमाते हैं, यहां से भी पैसे कमाते हैं। और डॉक्टर कफील खान जैसा आदमी जिन्होंने बच्चों के लिए इतनी सेवा की, आज जेल में सड़ रहे हैं। अखिल गोगोई जैसा आदमी, असम का एक्टिविस्ट, आज उनके ऊपर वापा लगा दिया गया है। वो भारत के पहले ऐसे नागरिक होंगे अखिल गोगोई जिनके ऊपर टेररिज्म एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके ट्रायल पे लाया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। मैं बहुत सोच समझ के बातें करता हूं, मैं लॉ प्रोफेशन से भी हूं, मेरे फैमिली में सब लॉयर्स हैं, मेरे मिसेस भी एक सीनियर क्रिमिनल लॉयर है, और मेरे सगी साथियों, आप जैसे भाई बहनों जो मेरे साथ हैं, इतनी आसानी से आप मुझे नहीं कैच कर पाएंगे, ये मैं बता देता हूं। जेल तो मेरी किस्मत में लिखी है, मैं जाऊंगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं सड़कों में आंदोलन शुरू करके जाऊंगा। इस देश में जो आग लगाई गई है ना बीजेपी के गवर्नेंस के द्वारा, उस आग को हम बुझाएंगे। और भाई और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे से जब मैं समर्पित करूंगा रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को आप लोगों को, उसके बाद मेरी और हमारी टीम देश के कोने कोने में हर जगह में हम लोग आने वाले हैं। हम तो एमएलए एमपी के चिट्ठे खोलेंगे, हम पीएमओ में भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर तक मार्च करेंगे। हम उनसे पूछेंगे, एमएलए एमपी की पेंशन आपने क्यों बंद नहीं की? आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन बंद कर दिया, 40 साल जो नौकरी कर रहा है उनका पेंशन बंद कर रहे हो आप, और आप लोग 5 साल जो रहते हो नेता बनके, जिंदगी भर लाख लाख रुपए, 1.5 लाख का पेंशन खाओगे। है हमारा पैसा फ्री का है, हमारा पैसा फ्री का है, हमारा पैसा हराम का है क्या? खून मेहनत, खून पसीने की पैसे हैं, एक पैसा हजम नहीं करने दूंगा। और फिर आप बोलते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो खिला रहे हैं मोदी जी, आप तो खिला ही रहे हैं। आप लोग तो विधायक खरीद रहे हैं ओपनली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सी घुट्टी दे दी आपने? कांग्रेस छोड़ के ले आए। भाई और बहनों, आज बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र, आज नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हम लोगों को हरा रहा है। एक बात मैं बोलूंगा, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे अपने बेटे के साथ हो जाइए, या तो मुझे अपना बना लीजिए या आप मेरे बन जाइए। इस देश को बचा के दम लेंगे। ये लड़का रेबल सदानंद पति अपना घर छोड़ चुका, और मुझे परवाह नहीं है कि मेरे गाड़ी का नंबर फ्लैश कर दे, मुझे मरवा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, मैं राजीव दीक्षित की तरह नहीं मरूंगा, मैं राजीव दीक्षित की तरह नहीं मरूंगा। वो महान व्यक्ति थे, मैं लड़ूंगा। मुझे मरने का शौक नहीं है, मुझे लड़ने का अरमान है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शिष्य हूं, मैं भगत सिंह के आगाज हूं, आवाजू लोकमान्य तिलक और शिवाजी को मानता हूं, अशफाकुल्ला खान को मानता हूं। मराठा से लेके जाट, गुजर से लेके पटेल, दलित से लेके पंडित, और पंडित से लेकर मुसलमान, और मुसलमान से लेके क्रिश्चियन और अमर सिख, इन सब को अगर मैंने खड़ा ना कर दिया ना भारत की सड़कों में, मेरे नाम पे थू कर देना। अगर गुरुद्वारे से लोग निकल के ना आए, अगर मस्जिदों के दरवाजे ना खुल जाए, और मंदिरों के कपाट ना खुले, और गिरजाघरों के घंटे ना बजे, तो लानत है रेबल सदानंद पति को। ये देश का बेटा निकल चुका है। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे, अभी तो मैं रोज 2-2 दिन में आने लगूंगा लाइव। अभी आसाम, बिहार, सिक्किम, अखिल गोगोई, अभी मणिपुर के मुद्दे हैं। अखिल गोगोई के लिए मैं आ रहा हूं आसाम, 15 अगस्त के बाद मैं निकल रहा हूं आसाम। डॉक्टर कफील के लिए मेरी टीम, मेरी वाइफ, ये लोग जा रहे हैं। मेरी वाइफ वैसे भी उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करती है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडवोकेट सरिता मलिक, नाम सुन लेना बीजेपी के भक्तों, एडवोकेट सरिता मलिक। डॉक्टर कफील के लिए, अखिल गोगोई के लिए, और जितने भी एक्टिविस्ट को जेल में डाला है ना, उनके लिए मेरी पूरी टीम आ रही है। भाई और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं, हक के साथ। हर रिक्शा वाला, हर ऑटो वाला, हर सब्जी वाला, सड़क पे छोटे मोटे काम करने वाले मेरे मैकेनिक साथियों और भाइयों और बहनों, नर्सों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, सरकारी अधिकारी, और मेरे जो लोग कुछ ना करते हो मेरी तरह अनएम्प्लॉयड, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मुझे सरकारी नौकरी की कभी अभिलाषा नहीं थी, लेकिन देश के युवाओं को इसकी जरूरत है।
अगर एक राष्ट्र नौकरी ना दे पाए, असम भी आ रहा हूं, अखिल गोगोई को छुड़ा के दम लूंगा। और सुधीर मेहता जी, आपने मुझसे पूछा था कि समाधान क्या है। अंकल जी 15 तारीख का इंतजार कीजिए, और वो तमाम लोग इंतजार कीजिए 15 तारीख को। लाइव रहिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, हाथ जोड़ के विनती करूंगा और हक के साथ कह रहा हूं। रेबल सदानंद पति आप लोगों से आह्वान करता है, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नंबर 8800092747। हाँ, मैं एक बात बोलूंगा, 5 लाख से 10 लाख से ज्यादा कॉल आ रहे हैं, सबका कॉल उठा नहीं पा रहा हूं, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये कॉल डाइवर्ट हो जाएगा, हर एक के कॉल उठेंगे, हर एक की शिकायतें सुनी जाएंगी। लेकिन 15 अगस्त तक थोड़ा मुझे झेल लीजिएगा। अकेला आदमी हूं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से सेटअप नहीं है, सारा सेटअप तैयार हो रहा है, हर शहर में आएंगे। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम रेबल्स हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे समाजवादी के हो, चाहे तृणमूल के हो। हां, मैं एक बात बोलूंगा, केंद्र सरकार के खिलाफ तो बिगुल बजा दी है, शंखनाद है, प्रचंड वार करूंगा, प्रचंड वार। मैंने एक बात बोला था आपको कि रेलवे स्टेशन में एक चाय वाला चाय बेचा करता था, आज चाय वाला देश को बेच रहा है, ट्रेन को बेच रहा है, आज वो रेलवे स्टेशन बेच रहा है। बेहतर है आप वक्त रहते समझ जाएं, कल को हमारा आप बेचे जाएंगे। अब देखिए, एक बड़ी कमाल की बात है, अगर आप ये बात समझ पाए तो बहुत बड़ा लॉजिक है। 15 अगस्त को मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएमसी बैंक, इनके लिए नए सिरे से युद्ध शुरू करूंगा, नए सिरे से सारी टीम को ले आऊंगा, सारी की सारी टीम। भाई और बहनों, मेरी एक बात सुनिएगा गौर से, किस तरह ये बीजेपी के गवर्नमेंट ने अंबानी जी को भी सपोर्ट किया है। अंबानी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं मुकेश जी आपका सम्मान करता हूं, आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं रतन टाटा का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि आप लोग देश के जनाधार है। लेकिन आप देखिए, बीएसएनएल हार गया रिलायंस जियो से, भारत पेट्रोलियम हार गया रिलायंस पेट्रोलियम से, ओएनजीसी हार गया रिलायंस गैस से, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक हार गया रिलायंस डिफेंस से। यह भारत आत्मनिर्भर होगा या अंबानी निर्भर भारत बनेगा? सोचिए आप इस बात को, गौर कीजिएगा। ये कमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे भाई और बहनों, कि बीएसएनएल जो है वो रिलायंस जियो से हार जाता है, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम हार जाता है रिलायंस पेट्रोलियम से, ओएनजीसी हार जाता है रिलायंस गैस से, और एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हार जाता है रिलायंस डिफेंस से। तो ये अंबानी निर्भर भारत है या आत्मनिर्भर भारत है? और देखिए, रतन टाटा जी ने एक बात बोला था, कारोबार सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, छटनी करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। लाखों लोगों की नौकरी जाना कि पता नहीं इस गवर्नमेंट से क्या क्या गई और क्या क्या नहीं गई। आप सोच के देखेंगे तो आपकी आत्मा जो है हिल जाएगी, आत्मा ही हिल जाएगी। और मैंने शुरू से एक बात बोला, एज ए रेबल बोल रहा हूं, एज ए बागी बोल रहा हूं, भाइयों, अखिल गोगोई को तो मैं छुड़ा के दम लूंगा। आपने वापा लगाया, मैं पूरी टीम लगा दूंगा, बेस्ट लॉयर्स की टीम लगाऊंगा। लेकिन मैं उन लॉयर्स को एक बात बोलूंगा, दुनिया में कमाते हो, कपिल सिब्बल जी आइए हमारे साथ। आपने अरविंद केजरीवाल के भी केस लड़े, हमने सुना 10-10 लाख रुपए। भाई हम पे पैसे नहीं है, हम बागी हैं। आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, एक आध काम हम जैसे साधारण लोगों के लिए भी कर दीजिए, आपसे हेल्प मांगता हूं। आप देश के इतने बड़े वकील हैं, थोड़ा हमें भी आशीर्वाद दें। कपिल सिब्बल जी, अगर कोई लोग मेरे वीडियो देख रहे, वीडियो कपिल सिब्बल जी तक भी ये मैसेज भेजिएगा कि रेबल सदानंद पति आह्वान करता है। आपने दुनिया भर के केस लड़े होंगे, कुछ केस रेबल्स के लिए भी लड़ लीजिए, सहायता कीजिए हमारी। क्योंकि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो कितना दुख का विषय है। वो भी एक गोगोई जी हैं, बहुत मन में दुख हुआ। एक तो जुडिशरी भी अगर ऐसे करने लगे तो कितना कष्ट है। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिएगा, एक रेबल के तौर पे मैं बात कह रहा हूं, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पे नहीं। और हम इतिहास बनाएंगे, इतिहास से हमारा संबंध पुराना है। मैं रेबल सदानंद पति, मेरा नंबर 8800092747। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे हम वो करने वाले हैं जो आज तक देश में किसी संगठन ने नहीं किया, आज तक। और आप लोगों को गर्व होगा अपने बेटे पे, आपके बेटे के संगठन पे, आप लोगों को अपने संगठन पे गर्व होगा।
कृपया करके हमारे साथ रहिएगा। हक के साथ 3 चीजें मांगूंगा आप लोगों से, हक के साथ आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का आशीर्वाद, और तीसरी चीज मैं उसी दिन बताऊंगा आप लोगों को। तब तक सुरक्षित रहिए। इम्यूनिटी के लिए दूध और हल्दी का सेवन कीजिए, तुलसी का सेवन कीजिए, खड़े मसालों का प्रयोग कीजिए और ईश्वर को प्रार्थना कीजिए। भाईचारा रखिए एक दूसरे के साथ, किसी के बहकावे में ना आइए और हमारा साथ दीजिए। जय हिंद।